प्यारे बच्चों, तो आज का मेरा वीडियो है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7। तो ये देखिए आपकी नई बुक है 2023-24 की। इसी को आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा पाठ को भर। तो बच्चों आज भरेंगे हम पाठ 4 2 कविताएं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न दूसरा है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, कदम को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 है, दादुर का कंठ फूला से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा वर्षा के आगमन पर मेढक जो अपने कंठ से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को यहाँ कहा गया है दादुर का कंठ खुला। प्रश्न 4 है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु का। प्रश्न 5 है, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है? तो वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न 6 है, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा विद्युत और चपला। यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7 है, दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुला धुला, चंदन बंदन, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। प्रश्न 8 है, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उस मिट्टी से खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। प्रश्न 9 है, बादल गुस्से में क्यों लग रहा है? तो इसका उत्तर होगा बादल जब गरजने और बिजली के चमकने की ध्वनि आती है तो ऐसा लगता है कि मानो बादल गुस्से में है। प्रश्न 10 है, टहनी टहनी में कंदुक समझूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कदम के पेड़ में जब गेंद के समान फूल आते हैं तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कदम के पेड़ पर कंदुक झूल रहे हैं। तो बच्चों आपने कभी कदम का पेड़ देखा होगा, उसमें जो फूल आते हैं वो गेंद के समान दिखाई देते हैं। यहाँ शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 है, मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु के आगमन पर बादल गरजने लगता है और बिजली चमकने लगती है, मेढकों का कंठ खुल जाता है, चारों ओर साफ सफाई हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती का हृदय धुल गया, गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगने लगती है और किसान अपने हलों को खेती के लिए तैयार करते हैं। प्रश्न 12 है, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य आपको लिखना है। तो पहला है, वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। दूसरा है, वर्षा ऋतु जुलाई माह से शुरू होती है। तीसरा, वर्षा ऋतु में आसमान में बादल छाए रहते हैं। और चौथा, वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। पाँचवा, वर्षा ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। छठवां, वर्षा ऋतु में मेढक बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सातवां, वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। और आठवां है, वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। नौवां है, वर्षा ऋतु में ज़्यादा बारिश के से बाढ़ और बीमारियां भी आती हैं। और 10वां है, वर्षा ऋतु में भीगना व कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 10 वाक्य आपके पूरे हो गए और यहाँ से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब अगले पाठ के लिए आप मेरे चैनल में मेरे अगले वीडियो को देखिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों लोग के साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।